हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। 2026 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि 3 अलग-अलग स्टेट से हैं। लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जो वीडियो रहेगा, ये वैकेंसी भले ही हम 3 अलग-अलग राज्यों को कवर कर रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल होंगे। किस स्टेट की वैकेंसी के लिए होंगे वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में विज्ञापन जारी किए गए हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन जरूर करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी है। और इसके अलावा इसमें 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये 10th 12th ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए मौका है। मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उनको भी आप विजिट कर लीजिएगा। तीनों वीडियोस में आपको कोई भी जो वैकेंसी है वो मैच नहीं होगी। अलग अलग वैकेंसी नोटिफिकेशन को हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं, इसकी आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन तो रिलीज हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके एप्लीकेशन 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। 2 मार्च 2026 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल जानकारी आप उस नोटिफिकेशन से ले सकते हैं, जिसको अभी हम नोटिफिकेशन में भी कवर करेंगे। लेकिन आवेदन आपके 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपका जो वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182 है। लेकिन इस वैकेंसी के लिए जम्मू कश्मीर जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ से आप डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, मूल निवासी, वही आवेदन करेंगे। अब आप कहेंगे मैंने ऑल इंडिया बोला है, तो 3 में से जिस वैकेंसी के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी ये जो वैकेंसी है, ये जम्मू कश्मीर वालों के लिए है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज मांगी गई है, और ये एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। लेकिन SC, ST1, ST2 और EWS कैंडिडेट, इनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में आप यहाँ पर हाइट वगैरह देख रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। एंड इसके अलावा आपकी रनिंग भी रहेगी। रनिंग भी आप देख रहे हैं, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का समय, और फीमेल को 1000 मीटर है, 6.5 मिनट में। और ये जो वैकेंसी है, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर। ओके, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पहले आप सैलरी देख सकते हैं। लेवल 2 से आपकी सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास साइंस स्ट्रीम से रखी गई है। साइंस सब्जेक्ट से आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। लेकिन जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये डायरेक्ट जनरल पुलिस में लेवल 2 से कांस्टेबल फोटोग्राफर के लिए, इसमें 6 साइंस का विथ साइंस अलोंग विथ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस है। लेकिन जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें आपको 12 साइंस स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगी। सेकंड, अगर हम इसका, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर से 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, सेकंड नोटिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से है, जिसमें कांस्टेबल की पोस्ट है आर्म्ड IRP एंड SDRF में, और इसमें टोटल वैकेंसी 487 है। डेट सेम रहेगी, सारा सब कुछ सेम रहेगा, बस पोस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पर फीस वगैरह, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो जम्मू कश्मीर स्टेट की हमने कवर की है। जो JK से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। चलिए सेकेंड नोटिफिकेशन देखेंगे। अब ये जो सेकंड नोटिफिकेशन है, ये बिहार स्टेट से रिलीज किया गया है, जिसमें अधिनायक लिपिक की वैकेंसी है।
हवलदार क्लर्क वैकेंसी रिलीज की गई है, लेवल 4 से सैलरी है। 64 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बिहार स्टेट से 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं जिनको हम कवर करेंगे। अभी हम पहला नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे वो इसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बिहार स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग में आपको आवेदन करना होगा। और जो आवेदन है ये 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। 2 फरवरी 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 तक आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं दिया है, वो आवेदन नहीं करेंगे। जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड क्वालिफिकेशन दोनों के लिए कट ऑफ डेट सेम रहेगी, 1 अगस्त 2025। अगर हम एज की बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 18 से 37 वर्ष रहेगी और फीमेल कैंडिडेट को 18 से 40 वर्ष रहेगी। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 18 से 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति मेल फीमेल के लिए 18 से 42 वर्ष रहेगी। अब जो कैंडिडेट बिहार स्टेट से बाहर के हैं, बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एज लिमिट 18 से 37 वर्ष ही रहेगी। इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई है। हवलदार क्लर्क की वैकेंसी है, इसलिए आप देख रहे हैं। कम से कम अनारक्षित कैंडिडेट हैं और पिछड़ा वर्ग मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 65 वर्ष, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर, SC ST मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो सबको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान जो हमारे 10th के सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 30% लाना जरूरी रहेगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें आपको रनिंग रहेगी। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रहेगी 6 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रहेगी 5 मिनट में। तो ये आपकी रनिंग है, गोला फेंक है, ये आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो बिहार स्टेट से सेकंड नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है, ये जो हम कवर कर रहे हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। ये सेकंड नोटिफिकेशन है जिसमें आपके जो आवेदन हैं वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है यह यहाँ पर गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में गृह रक्षक से अधिनायक लिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती है। मींस जो होमगार्ड है उनसे भर्ती की जा रही है। पहले जो नोटिफिकेशन कवर किया था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, लेकिन ये होमगार्ड के थ्रू यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं रहेगा, इसमें भी वैकेंसी आपकी 64 ही रहेगी। बाकी सारा सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। डेट यहाँ पर चेंज हुई है और जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें होमगार्ड से जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट है, तीसरा राज्य है जिससे नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो देखते हैं। अब तीसरी जो वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हरियाणा स्टेट से वैकेंसी नोटिफिकेशन अब रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है PDF। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्स पर जो अपडेट दिया है मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं उन्होंने, तो यहाँ इनका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। वैसे आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने कोशिश की लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन शो हो रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसलिए जैसे ही इसकी जो डेट है 11 जनवरी, तब हम वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगा मैं उस पर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। लेकिन टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 5500 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कांस्टेबल की पोस्ट है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें 4500 पद पुरुष के लिए, मेल के लिए 600 वैकेंसी फीमेल के लिए है और रेलवे पुलिस के लिए निर्धारित रखे गए हैं 400 पद, हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए।
ठीक है। और निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी होगी इसमें। 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया ऑफिशियल साइट पर लिंक शो हो रही है, नोटिफिकेशन शो हो रहा है, लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसलिए जैसे ही एक्टिव होगा, डाउनलोड होगा, मैं आपको इंफॉर्मेशन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगी, या फिर आप भी हरियाणा स्टेट की वेबसाइट पर जाकर के अपडेट रह सकते हैं। सो ये थी हमारी बिल्कुल नई भर्तियां 2026 की, जो कि 3 अलग-अलग स्टेट से हमने इस वीडियो में कवर की हैं। अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस स्टेट की वैकेंसी अपडेट आप चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हैं। एक साथ में भी जो वैकेंसी है वो जानकारी देती हूँ। तो आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की वैकेंसी अगर आप चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं वीडियो में आपको पूरी वैकेंसीज जो जितनी भी अभी हाल ही में रिलीज की जा रही हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उन पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।